तो देखो हमारे फ्री फायर में ना जितने बंदे वर्ल्ड चैट में लड़कियां नहीं ढूंढते, उससे कई ज्यादा बंदे फ्री फायर में हेडशॉट ट्रिक ढूंढते हैं। मतलब कि ये लोग सिर्फ इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से इनको कोई ऐसी हेडशॉट की ट्रिक मिल जाए जिससे कि इनके एक ही बार में 4 बंदों को हेडशॉट लगने लग जाए। सो देखो हेडशॉट या फिर वन टैप मारने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेंसिटिविटी, फायर बटन साइज और कस्टम एचयूडी। तो इन सब के ऊपर भी ना मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो इस वाली वीडियो के बाद उन पे भी थोड़ी सी अपनी खुद दृष्टि डाल देना। लेकिन अभी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो तुमको अपनी सेंसिटिविटी को 100 रखना है, जो कि ऑन एन एवरेज 100 सेंसिटिविटी रखने से काम चल जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें और भी डिटेल में सेंसिटिविटी पे जानना है तो वीडियो पढ़िए मेरे चैनल पे, तुम देख सकते हो। और उसके बाद आती है फायर बटन साइज, जो कि देखो तुम्हें 40-50 के बीच में रखनी है, और अगर तुम 55 तक भी चले जाते हो तो भी चल जाएगा। और उसके बाद आती है कस्टम एचयूडी। तो देखो कस्टम एचयूडी तुम्हें ऐसी रखनी है जिसको देखने के बाद कोई भी तुम्हें गाली ना दे पाए, क्योंकि देखो मुझे पता है कि जब लोगों को कुछ नहीं मिलता ना तो वो लोग अपनी कस्टम एचयूडी के वर्षण कर लेते हैं। तो तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको एक डिसेंट सी कस्टम एचयूडी बना के रखना है, 3 फिंगर की कस्टम एचयूडी, ठीक है। 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर। अगर तुम 2 फिंगर खेलते हो तो रहने दो, फिर नहीं हो पाएगा। सो हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है उसका नाम है नूब वॉक। और देखो इस वाली ट्रिक के ना सिर्फ नाम में ही नूब है। अगर तुम कहीं सोच रहे हो कि इस वाली ट्रिक का यूज नूबड़े लोग करते हैं, तो वैसे देखो करते तो नूबड़े लोग ही हैं, लेकिन उस वाली नूब वॉक की ट्रिक में और इस वाली नूब वॉक की ट्रिक में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब देखो वो वाली नूब वॉक की ट्रिक में क्या होता है कि तुम कोई भी गन लेके मून वॉक पे निकल जाते हो, लेकिन जो ये वाली नूब वॉक की ट्रिक है इसमें देखो बहुत ज्यादा अलग सीन होता है। मतलब कि मान लो कि कोई एक कस्टम है या फिर कोई भी एक सिचुएशन है जिसमें कि सामने वाला बंदा और तुम दोनों ही बहुत ज्यादा तगड़ी मूवमेंट कर रहे हो, तो इस वाली सिचुएशन में तुम इस वाली ट्रिक का यूज करके उसको इजीली मार सकते हो। तो देखो तुमको करना क्या होता है कि जब भी तुमको चांस मिलता है कि तुम सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करोगे, तो तुमको उसके ऊपर फायर करने से 2-3 सेकंड पहले अपने जॉयस्टिक का यूज करना होता है, जिससे कि तुम्हारा कैरेक्टर पूरा स्टेबल हो जाता है और तुम्हारा जो एम है वो भी स्टेबल हो जाता है। फिर तुमको अपने एम को एक बेस्ट जगह पे सेट करके सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करना होता है, और ऐसे में तुम्हारे हेड लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सामने वाले के मरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, और जब अपन लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो ऐसे में अपन लोगों को एम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में तुम्हारे मारने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस वाली ट्रिक का यूज ऐसे में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो तुम कमेंट करके बताना कि तुमको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। सो चलो अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पे, जो की है ड्रैग हेडशॉट। लेकिन देखो मैं तुम्हें कोई ड्रैग के बारे में नॉर्मल चीजें नहीं बताऊंगा कि तुमको रोटेशन ड्रैग करना है या फिर इस वाली रेंज में ऐसे ड्रैग करना है। मैं तुम्हें ड्रैग से लेके कुछ यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। सो देखो अगर तुम्हें पता हो तो हमारे गेम में ना 70% लॉन्ग रेंज फाइट होती है और सिर्फ 30% ही शॉर्ट रेंज फाइट होती है। और अगर तुम्हें पता ना हो ना तो एक बार चेक कर लेना गेम में कि ज्यादातर बंदे ना लॉन्ग रेंज से फाइट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ना या तो उनका फोन हक देता है या फिर वो खुद हक देते हैं। इसलिए वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि भाई दूर दूर से ही काम खत्म हो जाए, पास में जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो ऐसे में ना बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं कि वो लॉन्ग रेंज में ना प्रॉपर हेडशॉट नहीं मार पाते। मतलब कि देखो उन लोगों को लगता है कि हाँ वो लोग लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मार पा रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मार पाते। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सामने से बंदा आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई कस्टम स्टार्ट हुआ और सामने से कोई भाग के आ रहा है, तो अगर तुम उसको वहीं पे मार दोगे तो फाइट आगे बढ़ेगी ही नहीं ना। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसा नहीं कर पाते, वो लोग लॉन्ग रेंज में भी प्रॉपर हेडशॉट नहीं मार पाते। सो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो देखो एग्जांपल के लिए देख लो, अगर सामने से बंदा सीधे भागते हुए आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें सीधे ट्रैक करना है। लेकिन अगर बंदा लेफ्ट भाग रहा है या फिर राइट भाग रहा है, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि वो ऐसे में भी रोटेशन ड्रैग करते हैं या फिर स्ट्रेट ड्रैग करते हैं। तो तुमको ऐसा नहीं करना है। मतलब देखो जिस साइड में बंदा भाग रहा है ना, तुमको जस्ट उसी साइड पे ड्रैग कर देना है। और भाई ऐसा करने से ना लिटरली तुम्हारे हेडशॉट बहुत ज्यादा लगने लग जाएंगे। और देखो बहुत सारे बंदे ये भी गलती करते हैं कि वो लोग लॉन्ग रेंज में बहुत ज्यादा फास्ट ड्रैग करते हैं। तो देखो लॉन्ग रेंज में बहुत ज्यादा फास्ट ड्रैग नहीं करना होता। अगर तुम लॉन्ग रेंज में ज्यादा फास्ट ड्रैग करते हो तो देखो हेडशॉट तुम्हारा कभी भी नहीं लगेगा, गोली बंदे के हेड के ऊपर से निकल जाएगी। तो तुमको लॉन्ग रेंज में ना एकदम स्मूथली ड्रैग करना है, और स्मूथली ड्रैग करने से तुम्हारा हेडशॉट इजीली लग जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग मिड रेंज की, तो देखो मिड रेंज में ना तुमको थोड़ा मीडियम स्पीड में ड्रैग करना है। मतलब कि देखो अगर तुम यहाँ पे एकदम स्लो ड्रैग करोगे या फिर स्मूथ ड्रैग करोगे तो ऐसे में तुम्हारी गोली बॉडी पे चिपक जाएगी। सो अगर तुमको मिड रेंज में हेड मारना है तो तुमको थोड़ी स्पीड में ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन अपना फॉर्मूला तुमको वही रखना है कि अगर बंदा स्ट्रेट है तो तुमको सीधा ड्रैग करना है, और अगर बंदा कहीं से भी मूवमेंट कर रहा है मतलब लेफ्ट राइट, तो तुमको उसी साइड पे ड्रैग करना है।
और देखो लॉन्ग रेंज में ना तुमको कोई रोटेशन ड्रैग की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग रेंज में बस तुमको बंदे के हिसाब से ड्रैग करना होता है। मतलब कि देखो अगर लॉन्ग रेंज में बंदा है तो तुमको कोई रोटेशन ड्रैग नहीं करना है, तुमको जस्ट उसी साइड में ड्रैग करना है जहाँ पे वो बंदा भाग रहा है। और ऐसे करने से ना भाई तुम्हारी लिटरली बहुत ज्यादा हेड लगने लग जाएंगे लॉन्ग रेंज में। और अब जो हमारी अगली ट्रिक है वो तो भाई लिटरली तुम्हारा गेम चेंज कर देगी। तो देखो इस वाली ट्रिक को परफॉर्म करने से पहले तुमको अपनी कैरेक्टर स्किल में डीबी कैरेक्टर की स्किल को लगा लेना है, जिससे कि देखो होगा क्या कि जब भी तुम फायर करते टाइम अपने जॉयस्टिक का यूज करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारी एक्यूरेसी 60% तक बढ़ जाएगी। और देखो यही तुमको गेम में भी करना है। मतलब कि देखो जब भी तुम बंदे को स्पॉट करते हो तो अगर बंदा सीधा खड़ा हुआ है तो तुमको अपने जॉयस्टिक को जस्ट थोड़ा सा यूज करना है इस बगल की साइड में और तुमको फायर करना है, वो भी ड्रैग के साथ। और देखो अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ऐसे में तुम्हारे हेड लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन देखो इसके लिए ना एक मेन चीज भी है कि इसके लिए ना तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी कम है तो तुम्हारा एम बॉडी पे ही चिपक जाएगा, ठीक है। सो ये वाली ट्रिक तुम जरूर यूज करना। और देखो ये वाली ट्रिक ना तुम गेम में कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब 24/7 कहीं भी यूज कर सकते हो। और अब जो हमारी अगली ट्रिक है उसका नाम तो नहीं रखा है अभी तक किसी ने, लेकिन ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा मस्त है। सो देखो इसमें तुम करते क्या हो कि तुम जस्ट एक गोली फायर करते हो, फिर ग्लू वॉल लगाते हो, फिर अपने जॉयस्टिक को पकड़ के बगल से निकलते हो और फिर से एक गोली फायर करते हो और फिर से ग्लू वॉल लगाते हो। और देखो ये वाली ट्रिक ना तुमने रूओक एफएफ या फिर व्हाइट 4 इन लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। और ये लोग ऐसे में लिटरली 4 बंदों को हेडशॉट मार देते हैं। और देखो इस वाली ट्रिक का यूज तुम भी कर सकते हो। और देखो मैं तुम्हें इसके फायदे बता देता हूँ। तो देखो जब भी तुम इस वाली ट्रिक का यूज करते हो तो ऐसे में तुम्हारे हेड लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और सामने वाले के हेड लगने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में तुम ही जीतोगे। तो देखो इसको परफॉर्म करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, तुमको सिंपली देखो फायर करना है और ग्लू लगानी है। और ग्लू तुम कैसे भी लगा सकते हो, सेटअप या फिर बिना सेटअप। तो देखो अगर तुम सेटअप लगाओगे ना तो तुमको जस्ट ग्लू वॉल लगाने के बाद में उठना पड़ेगा, इसका तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जस्ट ग्लू वॉल लगाने के बाद तुमको अपने जॉयस्टिक को पकड़ के बगल की साइड खींचना है। अब वो राइट साइड हो सकती है या फिर लेफ्ट साइड हो सकती है, जहाँ पे तुम्हारे एनिमीज हैं उसके अकॉर्डिंग। और तुमको जस्ट खींचना है और जैसे तुम थोड़े से बाहर निकल जाओ, ध्यान रखना तुम्हें थोड़े से ही बाहर निकलते ही फायर करना है। अगर तुम पूरे बाहर निकल जाओगे तो फिर ऐसे में सामने वाला बंदा भी तुमको हेड मार सकता है। और देखो जब भी तुम बाहर निकल जाते हो ना, मतलब थोड़े से बाहर, तो तुमको एक गोली फायर करनी है और फिर से ग्लू वॉल लगानी है और तुमको यही पैटर्न फॉलो करते जाना है। और ऐसे में भाई लिटरली तुम किसी भी बंदे को मार सकते हो, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा तुम्हारे ऊपर जल्दी से एम नहीं ले पाएगा और तुम तो अपना काम कर ही रहे हो। लेकिन देखो ये सब करने के बाद ना तुम कभी भी सामने वाले के ग्रुप में मत जाना, हो सकता है कि 2-4 गालियां पड़ जाएं। और अब जो हमारी आखिरी ट्रिक है वो बेसिकली एक ट्रिक नहीं है, वो एक गेम प्ले स्टाइल है। तो देखो इसमें तुमको करना क्या होता है कि तुमको एक बार में ना 3 या फिर 4 गोलियां ही फायर करनी होती हैं। और देखो ये चीज ना सबको ही पता है कि हमको एक बार में 3 से 4 गोलियां फायर करनी चाहिए अगर हमको हेडशॉट मारने हैं, लेकिन लोग फिर भी फॉलो नहीं करते। और देखो जब तुम 3-4 गोलियां फायर करते हो तो उसके कंपेयर में ना जब तुम स्पैम मारते हो तो ज्यादा ही हेड लगते हैं। मतलब कि देखो 3-4 गोली फायर करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। सो तुमको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि तुमको 3 से 4 गोलियां ही फायर करनी है। और अगर अब भी तुम्हारा हेडशॉट ट्रिक देख के मन नहीं भर रहा है तो ये जो वीडियो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और 5 हेडशॉट ट्रिक्स देख लो। और देखो हाँ, उस वाली वीडियो की हेडशॉट ट्रिक और इस वाली वीडियो की हेडशॉट ट्रिक एकदम डिफरेंट है, तो तुम ये मत सोचना कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो चलो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रुको वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।